सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी घटना लेके। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसी हॉन्टेड स्टोरी है प्रिया नाम की लड़की, जिसमें तो एक ना प्रिया के साथ ऐसी डरावनी घटना घटी है जिसमें मतलब उसने ना सच में अपनी लाइफ में पहली बार भूत देखा। मतलब एक ऐसी प्रेत देखी उसने अपनी आंखों के आगे, और मतलब उसने ना उसको नुकसान भी नहीं पहुँचाया, उसको बिल्कुल जीवित छोड़ दिया। मतलब कुछ नहीं किया उसके साथ। जैसे हम सुनते हैं कि आत्माएँ मतलब लोगों को परेशान करती हैं, मार देती हैं या उनके साथ मतलब गलत करती है, तो ऐसा उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आज ये हम जो स्टोरी सुनाने वाले हैं ये प्रिया ने हमें सेंड की है। तो ये स्टोरी ना कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। जो प्रिया होती है वो ना मतलब स्टडी में थोड़ी तेज़ होती है, तो वो ना मतलब बचपन से उसका एक ही सपना रहता है कि मुझे ना टीचर बनना है। और वो जो प्रिया होती है वो असम की होती है। तो होता क्या है, मतलब पढ़ने के बाद सब कुछ करने के बाद ना मतलब टीचर्स के लिए ना वो अप्लाई करती है प्रिया पढ़ने के बाद। और मतलब ना क्योंकि वो पढ़ने में तो तेज़ होती है और उसका नंबर आ भी जाता है, तो उसका ना उसके मतलब गांव से कुछ थोड़ा सा दूर आगे, मतलब लगभग 100-150 किलोमीटर आगे उसका मतलब वहीं पे सेंटर पड़ता है जहाँ उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो प्रिया ना अपने घर से निकल लेती है। जब उसकी जॉब लग जाती है तो वो बहुत खुश होती है, और वो ना अपने घर से निकल लेती है कि चलो मुझे वहीं रहना पड़ेगा, और जहाँ मेरी जॉब की मतलब ज्वाइनिंग हो रही है जहाँ पे मेरी। तब होता क्या है, प्रिया अपने बैग पैक करके निकल लेती है घर से। और वो घर से निकलने के बाद ना उसको जो वहाँ से लेटर आया होता है जिस स्कूल में उसकी बात हुई होती है, वो बताते हैं कि आपके लिए ना यहाँ पे हमने एक ना होटल बुक कर रखा है, आप जब आओगे इसमें रुक जाना, क्योंकि एक गांव में आप किसी को जानते नहीं, आप इस होटल में रुक जाना, उसके बाद आप जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर लेना। तो होता क्या है, जो वो स्कूल होता है जहाँ प्रिया की ज्वाइनिंग होती है ना, जो वो स्कूल होता है वो जेगुड़ी नाम की जगह में होता है। तो अब होता क्या है, प्रिया मतलब जब ये सब होने के बाद जब प्रिया की जब बस रुकती है बस स्टैंड पे, तो वहाँ पे मतलब जब वो फ़ोन भी करते हैं स्कूल वालों को, फ़ोन तो उठा नहीं पाते क्योंकि रात का समय ज़्यादा हो जाता है, और किसी कारण मतलब वो उठा नहीं पाते उसका फ़ोन। और वो प्रिया थोड़ी सी घबरा जाती है इसी चीज़ को देख के कि मतलब मैं रात होगी इतनी, अब मैं रात में वहाँ पे पहुँचूँगी और मैं किसी को वहाँ पे जानती भी नहीं। और जेगुड़ी जहाँ की जगह बताई लोगों ने, वहाँ पे मतलब इतना डेवलपमेंट एरिया भी नहीं है, विलेज साइड एरिया है वो। अब होता क्या है, जहाँ बस रुकी हुई होती है उनके बस स्टैंड पे एक ना, फिर होता क्या है उसके बाद में जब प्रिया मतलब वहाँ पे बस स्टैंड की पहुँचती है डेजीगुड़ी के। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं ना कि रात का समय हो रहा है और यहाँ मतलब कोई भी नहीं है, और लगभग 11-12 बजने वाले हैं। तो होता क्या है, वो ना उतर के ये देखते हैं कि वहाँ पे कुछ साधन है या नहीं है जहाँ पे मुझे जाना है। तो होता क्या है, वहाँ पे जब वो चल देती है, जब वहाँ से बस से उतरती है, तो वहाँ पे ना एक बूढ़ा इंसान होता है चाय वाला, जो चाय बेच रहा होता है। तो उनसे बोलती है, दादा क्या आपको ये रास्ता पता है? वो एड्रेस दिखाती है उसको, मतलब बूढ़े इंसान को, पूछते हैं आपको ये रास्ता पता है क्या, मुझे इस रास्ते पे जाना है, वहाँ मेरे लिए मतलब होटल बुक कर रखा है और मुझे ना मतलब वहीं पे जाना है। तो होता क्या है, जो मतलब वहाँ पे जो बूढ़ा इंसान होता है वो बोलता है पहले तो जो चाय वाला होता है ना, वो मतलब बहुत देख कर डर जाता है कि रात के समय ये लड़की मतलब डेजीगुड़ी में क्यों जा रही है। और फिर वो पूछता है, बेटा तुम वहाँ जा क्यों रहे हो, ऐसी क्या बात होगी रात में तुम वहाँ जा रहे हो? वो क्योंकि इतना डरावना एरिया है, रात में आप वहाँ पे जा रहे हो। तो ये चीज़ सुन के पहले तो प्रिया घबरा जाती है, फिर बताती है कि मतलब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और मेरी जॉब लगी है आगे स्कूल में टीचर की, तो मैं मतलब यहाँ पे एज ए टीचर आई हुई हूँ। तो ये बात सुन के फिर बूढ़ा कहता है, बूढ़ा बात सुनने के बाद तो बूढ़ा इंसान कहता है, चलो ठीक है बेटा, पर जहाँ तुम्हें अभी जाना है वहाँ के मतलब ना अभी कोई बस मिलेगी ना आपको कोई ट्रेन मिलेगी, या तुम्हें यहाँ से मतलब अभी तो कोई वाहन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 12-1 बज रहा है, क्योंकि अभी तुम्हें कोई साधन भी नहीं मिलेगा, और वहाँ पे मतलब कोई डर के मारे कोई साधन चलाता भी नहीं है तो तुम्हें वहाँ तक छोड़ दे, और कोई मतलब आने जाने वाला इंसान भी नहीं होगा इस समय तो जो उस रास्ते से मतलब गुजरेगा। अब ये बात सुन के प्रिया पहले तो घबरा जाती है बहुत ज़्यादा कि मतलब ऐसा क्या है यहाँ पे जो सब इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं सब, जो यहाँ से मतलब व्हीकल भी नहीं गुजरते रात के समय पे। तो वो बूढ़ा बोलता है, बेटा तुम आराम कर लो, अब यहीं पे अब तुम ना सुबह के समय निकलना, जब बस आएगी तुम्हारी वही तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले वाली जो बस है। तो होता क्या है, प्रिया बोलती है कि बाबा मैं यहाँ पे बताओ कहाँ पे जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ और यहाँ आसपास कोई होटल या घर भी नहीं है जो मतलब मैं जहाँ पे रुक भी सकूँ। तो होता क्या है, तो जो वो बूढ़ा इंसान होता है वो कहता नहीं बेटा यहाँ पे ना एक धर्मशाला है, थोड़ी सी दूर है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तो मतलब वहाँ पे रुकना, आराम करना, और सुबह जब तुम्हारी बस आएगी तुम उसमें बैठ के चली जाना। तो ये बात सुन के उसके भी मन में थोड़ी सी आती है, चलो ठीक है दादा मेरी मदद कर रहे हैं और इन्होंने मुझे बता भी दिया। वो कहती है चलो ठीक है आप मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ यहाँ पे कहाँ पे है वो। तो होता क्या है, जो बूढ़ा इंसान होता है वो उसको लेके आता है धर्मशाला तक, और वो कहता है कि ये धर्मशाला है, आप यहाँ पे रुको, सुबह मतलब 6 बजे के समय आ जाना, या मतलब आप नहीं आ पाए तो मैं आपको बुला लूँगा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप बिल्कुल शांत हो के आराम करिए, आप लोग डरो मत ज़्यादा। तो होता क्या है, ये सब सुनने के बाद प्रिया मतलब थकी हुई तो वैसे भी होती है,
अब वो बिस्तर पे लेटती थोड़े समय में ही सो जाती है। अब होता क्या है, सुबह का समय हो जाता है, प्रिया उठ नहीं पाती। फिर ना वो जो बूढ़ा चाय वाला होता है वो उसे उठाने आता है, बेटा चलो तुम्हारी बस आ गई, मैंने बस रुकवा रखी है, वरना फिर वो दोबारा से निकल जाएगी, फिर तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो बूढ़ा इंसान था चाय वाला, उसके आगे हाथ जोड़ते जब वो बस में बैठ जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी रात के समय में, और मतलब आपने मुझे धर्मशाला दिखा दी, वरना मैं रात के समय यहाँ पे कहाँ पे जाती, और जहाँ मेरे को जाना था वहाँ के लोग तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अब होता क्या है, वो बस से मतलब जैसे बस में बैठ जाती है, बस चल देती है, लगभग 1-2 घंटे में ना वो अपनी लोकेशन के स्टेशन पे पहुंच जाती है। तो सुबह का समय तो वैसे ही होता है, वहाँ धुंध चल रही होती, कोई किसी को देख नहीं सकता है, ऐसी धुंध हो रही थी बिल्कुल। अब मतलब रोड पे साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब होता क्या है, वो ये देख के प्रिया फिर दोबारा घबरा जाती है, अब मैं कहाँ पे जाऊँ, रात के समय लगभग अब भी हो रहा है, क्योंकि सुबह तो आपको पता है इतनी जल्दी सूरज मतलब निकलता नहीं है सुबह के समय। अब होता क्या है, तो प्रिया जो होती है वो ना इधर उधर देखती है, तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर ना वो जब दूर से देखते हैं एक परछाई सा लग रहा, कोई ना इंसान उसके साइड से जा रहा है चल के, थोड़ी सी दूर से आया वो इंसान उसकी साइड से चल के जा रहा है। तो एकदम से बोलती है भैया रुको और मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो, मुझे यहाँ पे इस होटल पे जाना है और मुझे रास्ता पता नहीं है, रात का समय ज़्यादा हो रहा है और यहाँ धुंध में कुछ वैसे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जो वो इंसान होता है वो रुक जाता है, पहले तो प्रिया की शक्ल की तरफ देखता है, मतलब सीधा खड़ा रहता है वो, तो उसको देख के थोड़ा प्रिया घबरा भी जाती है, तो शक्ल होती है वो दिखाई नहीं दे रही होती उस इंसान की, तो प्रिया घबरा जाती है उसको देख के पहले तो। फिर जो इंसान होता है ना वो एक इशारा करता है कि तरफ कि चलो इस साइड है शायद तुम्हारा होटल, मतलब वो इस तरीके से बताता है इशारा करके कि तुम इस साइड जाओ। अब होता क्या है, प्रिया बोलती है मैं जानती तो हूँ नहीं, आप मुझे इशारा कर रहे हो तो मैं कृपया करके मेरी इतनी मदद कर दो, मुझे वहाँ तक पहुँचा दो कैसे भी, मतलब मैं रात में आप बताओ कहाँ पे जाऊँगी, मैं किसी को यहाँ पे जानती भी नहीं हूँ। तो होता क्या है, जो वो इंसान होता है वो कहता है चलो ठीक, मतलब वो ना ऐसे भारी आवाज़ में बोलता है प्रिया से कि ना कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम ना पर तुम्हें ना मेरे आगे चलना होगा, तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा कहाँ कहाँ चलो। तो प्रिया पहले तो घबरा जाती है, इनको ये कैसा इंसान है जो मुझे बोल रहा है मेरे आगे चलो और फिर मतलब मुझे रास्ता बताएगा, तो मतलब कहीं ये पीछे से मुझे मार ना दे। प्रिया पहले तो घबरा जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन होता क्या है प्रिया के पास मतलब वो कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कुछ और कर भी नहीं सकती, मतलब उसके पीछे जाने के सिवा वो किसी को वहाँ पे जानती नहीं, ना रास्ता पता ना कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। तो वो मान जाती है उस इंसान की बात, वो कहती है प्रिया चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब होता क्या है, वो आगे आगे चल रही होती है, लेकिन पीछे से वो एक चीज़ नोटिस करती है प्रिया, ना किसी मतलब इंसान की आवाज़ आ रही है, ना किसी बोलने की आवाज़ आ रही है कैसी भी, मतलब बिल्कुल सुनसान, ऐसे उसे लग रहा था जैसे वो अकेली ही जा रही है उस रोड पे। तो थोड़ा सा दूर चलने के बाद, लगभग 50-60 कदम दूर चलने के बाद वो दोबारा से एक बार पूछती है कि मतलब मेरे पीछे कोई है क्या या नहीं है कोई। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तो तुम्हारे पीछे ही चल रहा हूँ, तुम बोल क्यों रहे हो, आप सीधा चलते रहो। अब होता क्या है, ये बोलने के बाद वो थोड़ा और आगे चले जाते हैं। जैसे फिर वो दोबारा बोलती है मेरे पीछे कोई है या नहीं है, वो जैसे पीछे मुड़ने को होती है ना, तो ना जो वो इंसान होता है वो बोलता है पीछे मत मुड़ो, तुम सीधे चलते रहो, तुम्हारी जगह आने वाली है। अब होता क्या है, वो घबरा जाती है, वो सोचती है ये इंसान है भी मेरे पीछे और मुझे कोई इसके मतलब चलने की भी आवाज़ नहीं आ रही, और मैं इतने आराम से चल रही हूँ जब भी मेरी इतनी तेज आवाज़ आ रही है। तो ना वो सीधे चलती रहती है। जैसे वो देखते थोड़ा सा आगे चल के लाइट दिखती है उसको, और जहाँ उसे पहुँचना होता है वो होटल उसके सामने होता है। तो वो फिर एकदम से पीछे मुड़ के देखती है, उसको धन्यवाद करने के लिए बोलती है कि आपने मेरी मदद करी, लेकिन देखती है पीछे तो उसके कोई भी नहीं है, और वो सीधा रोड था जिस रोड से वो आई थी उसे दूर तक मतलब कोई दिखाई नहीं देता। प्रिया वैसे भी डरी सहमी हुई सी होती है उस चाय वाले की भी बात सुन के, और वैसे भी तो फटाफट जाती है वहाँ पे जो होटल होता है उसके रिसेप्शन पे, वहाँ एक लड़की बैठी हुई होती है, वो उससे पूछती है कि वहाँ पे जाके बोलते हो रिसेप्शन पे कि आपने किसी को मुझे लेने के लिए भेजा था क्या। तो रिसेप्शन लड़की बोलती है नहीं हमने तो किसी को भी नहीं भेजा है, शायद आपके स्कूल का शायद था कोई व्यक्ति जो आपको मतलब लेने गया होगा जहाँ तक हमें पता है, लेकिन हमने किसी को नहीं भेजा। तो सारी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे एक इंसान मिला था यहाँ पे जब मैं सुबह उतरी थी बस स्टैंड पर, वो मुझे यहाँ तक लेके आया, उसने बोला मेरे आगे चलना, पीछे मुड़ के मत देखना, और उसने सोल ओढ़ी हुई थी। तो एकदम से जब वो बात सुनती है ना रिसेप्शन वाली लड़की, वो एकदम से ना यही बात कहती है कि मतलब नहीं है मेरी बात सुनिए आप, कोई वो ना मतलब इंसान था जो आपको यहाँ पे छोड़ गया, वो एक आत्मा है, इसका एक्सीडेंट हो चुका है बहुत पहले, मतलब इसी जगह पे उसका भी एक्सीडेंट हुआ था इसी रोड पे, तो ना वो तब से यहीं भटक रही है। और वो जो आत्मा है वो ऐसी आत्मा है जो मतलब अच्छा इंसान होता है उसकी तो मदद करती है, जब मैंने उसे यहाँ पे गलत दिखाई देता है, कुछ गलत काम कर रहा होता है, वो उसकी मृत्यु कर देती है। और वो मतलब इस एरिया में इतनी ज़्यादा फेमस है जिसके कारण यहाँ रात के समय ना कुछ वाहन चलते हैं, ना कोई यहाँ पे आता है ना जाता है। तो ये जो जगह थी देजीगुड़ी, वहाँ पे मतलब इसी की घटनाएं बहुत ज़्यादा फेमस थी। अब होता क्या है, प्रिया हाथ जोड़ती है भगवान की कि भगवान आपने मुझे आज बचा लिया, मुझे आज कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं यहाँ पे जानती भी नहीं थी और ऐसी जगह से आ गई मैं। तो ये सब देखने के बाद उसको अपने रूम में चली जाती है, रेस्ट करती है। सुबह का समय हो जाता है, तो प्रिया देखती है कि धूप निकल चुकी है, फिर वो
जाती है स्कूल में, पता वता करती है सब कुछ और सारी घटनाएं सब चीज़ें बताती है। तो होता क्या है, उसके बाद उसका थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है, उसको उसकी जगह भी मिल जाती है रुकने की वहीं पे ही। तो उसके बाद उसने वहाँ पे स्कूलों में पढ़ाना चालू कर दिया, मतलब उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलने लगी। उसके साथ ना मतलब उसके बाद में कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो ये जो घटना थी ये थी प्रिया की, जो हमें सेंड की गई थी। तो गाइस कैसे लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।